एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये हम करते हैं P एंड Q आर टू पॉइंट्स इन लाइन विद अ ट्री। तो सबसे पहले हम एक ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये अगर ट्री की हाइट हो गई तो P और Q दो पॉइंट्स हैं जो इसकी लाइन में है। ठीक है, तो अगर लाइन में है तो फॉर एग्जांपल एक को हमने P कह दिया और एक को हमने Q कह दिया। ओके, तो उसके बाद कहते हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर। P और Q कहते हैं ट्री जो है उसकी लाइन में दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। P और Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है, दैट इज़ 30 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हमें गिवन है 30 मीटर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ P एंड Q इज़ 12 डिग्री एंड 15 डिग्रीज। कहते हैं यहाँ से अगर हम ट्री के टॉप पे देखें तो ये जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और ये जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, ये दोनों हमें पता है। वो कौन कौन से हैं जी? एक है हमारे पास 12 डिग्रीज, ठीक है जी, और दूसरा जो है वो हमारे पास है 15 डिग्रीज। एक हमारे पास एंगल है 12 डिग्रीज और एक है 15 डिग्रीज। आप इसको अगर अल्फ़ा कहना चाहते हैं तो इसको अल्फ़ा कह दें और इसको हम क्या कह देंगे? बीटा कह देंगे। ठीक है, ओके। अब करना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ये हाइट हमें ट्री की फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। हमें पी क्यू का डिस्टेंस पता है 30 मीटर और इस एंगल का पता है 12 डिग्रीज एंड दिस इज़ 15 डिग्रीज। अब हमें अगर ये पता है तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कुछ नाम दे देते हैं इनको। अगर ये P और Q हैं तो बाकियों को नाम दे दें। तो ये हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल A और ये हम कह देते हैं B। तो हमें B और Q के दरमियान का यानी ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं X का नाम दे दूँ, कहाँ से कहाँ तक? Q से B का डिस्टेंस, तो ये भी हमें मालूम करना है, तभी जाके हम लोग जो है वो H फाइंड आउट कर सकेंगे। अब अगर आप स्मॉल ट्राइंगल की बात करें, देखें ये स्मॉल ट्राइंगल अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हमारे क्या क्या अननोन्स हैं। हमें 15 डिग्रीज पता है, हाइट भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब है दो अननोन्स हैं, तो ये एट ए टाइम तो फाइंड आउट नहीं हो सकते। अलबत्ता ये करेंगे कि इसमें से एक वैल्यू निकाल के दूसरे हम ट्राइंगल में पुट करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने सिंगल ट्राइंगल डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डबल ट्राइंगल है। तो अगर ये AQB ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या नाम दे देंगे? इन ट्रायंगल AQB। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल? ये AQB। इसमें ये वाला हमारे पास एंगल पता है, मैं बीटा नाम देना चाहते हैं बीटा कह दें, नहीं तो डायरेक्टली tan 15 कह दें। और साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर है और बेस है। एडजेसेंट इज बेस और जो ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? tan में होता है। तो हम लिखेंगे tan हमें पता है 15 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा h/x। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि h की वैल्यू क्या हो गई? x इंटू tan 15 डिग्रीज। ठीक है, h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? x इंटू tan 15 डिग्रीज। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट हम दूसरी बड़ी ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। बड़ी ट्राइंगल, अब आप ये मत कीजिएगा कि आप सिर्फ ये ट्राइंगल कंसिडर करें। ये सिर्फ ट्राइंगल हम इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ स्केलियन ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल्स पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसको नहीं, बल्कि पूरी एज अ होल इस बड़ी ट्राइंगल को अगर लें तो ये कौन सी बनती है? APB। ये कौन सी थी? AQB। अब ले रहे हैं APB। तो अगर हम ट्रायंगल APB ले लें तो यहाँ पे भी अगर tan लें तो एंगल कौन सा है? 12 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितनी है? H। बेस कितनी है? ये दोनों मिला के बेस है। बेस क्या है? P से लेकर B तक। ठीक है जी, आप अगर पहले लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AB, जिसकी वैल्यू हमने H लिखी हुई है, और बेस दैट इज PB, तो जिसकी वैल्यू है x+30। तो हम इसको लिख देंगे x+30। ठीक हो गया। चलें, अब हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan 12 डिग्रीज इज इक्वल्स टू h की वैल्यू है x और tan 15 डिग्रीज, और नीचे हमारे पास क्या है? x+30। अगले स्टेप पे ये करेंगे, x+30 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हम कहते हैं अगर x+30 इधर मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ तो tan 12 डिग्रीज और x+30 आ गया साथ में। दिस इज इक्वल्स टू x और tan 15 डिग्रीज। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? tan x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यही हो जाएगा x और tan 12 डिग्रीज प्लस और 30 इंटू tan 12 डिग्रीज। 30 और इंटू tan 12, ये ना कीजिएगा कि 12 को आप 30 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 12 डिग्रीज है और 30 एक साथ में ऐसी स्केलर मल्टीपल है। और ये है x tan 15। अब जिनमें जो लाइक टर्म्स है वो हम कंबाइन करेंगे। ये है x12 और ये है x15। अगर x12 वाले को हम उधर ले जाएं तो 30 tan 12 यहाँ पे रह गया। दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या है? x tan 15 माइनस ये अगर उधर चला गया तो ये हो गया x tan 12।
ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि x कैसे निकल सकता है, 30 tan 12 डिग्रीज। x अगर कॉमन ले लें तो tan 15 माइनस tan 12, ठीक है। x अगर दोनों में से कॉमन आ जाए तो tan 15 माइनस tan 12। तो अब tan 15 माइनस tan 12 की जो भी वैल्यू आएगी उसको अगर इसके नीचे जाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की। तो इसको हम आगे करते हैं। क्या बना है हमारे पास है जी 30 tan 12 डिग्रीज एंड x कॉमन tan 15 माइनस tan 12, tan 15 माइनस tan 12, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 30 tan 12 डिवाइडेड बाय tan 15 माइनस tan 12। चलें अब इसको फाइंड करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, tan 12 की वैल्यू बल्कि tan 15 माइनस tan 12, तो ये डेसिमल्स में हमारी वैल्यू बनती है 0.055 समथिंग, ठीक है। तो हम लिखेंगे 30 tan 12 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू है 0.05539। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये वैल्यू लिखते हैं। ये क्या है, 30 tan, ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगा दें शुरू में, ब्रैकेट 30 और साथ में है tan कितना 12 डिग्रीज, ब्रैकेट क्लोज, ये 12 की ब्रैकेट क्लोज और वो 30 की ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय अभी जो हमने आंसर निकाला था, क्या आंसर निकाला है 0.05539। तो डिवाइड बाय आंसर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 x इज इक्वल्स टू 115.12 अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। मीटर्स लगा देंगे क्योंकि यूनिट हमारे पास कौन सी चल रही है, मीटर्स। अच्छा एक और बात बता दूं आपको, अब डायरेक्टली भी आप कर सकते थे यही वाली वैल्यू, क्या करते, एक ब्रैकेट लगाते, लिखते 30 tan 12 और ये 12 की ब्रैकेट क्लोज और ये 30 की ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, अब एक और ब्रैकेट लगाएं और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ लिखें, क्या है tan 15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज tan 15 की, माइनस tan 12, ठीक है, और ये 12 की ब्रैकेट क्लोज और ये जो डिवाइड वाली ब्रैकेट थी वो क्लोज। तो इसने भी आपको आंसर यही देना है, दैट इज़ 115.12 अगर राउंड ऑफ कर देंगे तो, ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास ये हो गई तो अब हमें बाकी क्या फाइंड करना था, हमें उन्होंने कहा था फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये तो हमने सिर्फ ये वैल्यू फाइंड की है। अब ये जो मैंने इक्वेशन 1 कही थी ना, इसमें जाके हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हाइट निकल आएगी, ठीक है। तो वन इक्वेशन जो थी, वन इम्प्लाइज क्या इक्वेशन थी, h इज इक्वल्स टू x15, x tan 15 डिग्रीज, ठीक है। h इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 115.12 और साथ में क्या है tan 15 डिग्रीज। तो h की वैल्यू अब निकल आएगी, ठीक है। ये जो 115 निकला है, मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, tan 15, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनली h की वैल्यू 30.8 और राउंड ऑफ कर लें तो 5। तो h इज इक्वल्स टू 30.85, मीटर्स लगा देंगे। क्यों मीटर्स लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्री की जो बल्कि p और q के दरमियान का डिस्टेंस था वो भी 30 मीटर था। तो अब आप कह सकते हैं सो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू 30.85 मीटर्स। तो 12.3 एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है। इसका जो आपको मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया ये आपने करना है, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हमें यही क्वेश्चंस करने थे, तो आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।